हमारी सोसाइटी में तलाक लेना छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं थोड़ा सोचती हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों ही साइड से होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में तलाक की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? किस व्यक्ति ने या किस औरत ने इसकी शुरुआत की होगी? और जब भारत में इसकी शुरुआत हुई होगी तो बाकी लोगों का क्या रिएक्शन रहा होगा? चलिए फिर आज हम आपको उस महिला के बारे में बताने वाले हैं जिसने भारत में सिर्फ तलाक की ही नहीं बल्कि नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म की भी शुरुआत की थी और फिर उसके परिणाम भी भुगते थे। ये बात है 1864 के बॉम्बे शहर की। यहाँ एक लड़की का जन्म होता है और फिर उस टाइम के हिसाब से ही उस लड़की की विधवा माँ उसकी 11 साल की उम्र में शादी करा देती है। शादी के बाद पति बाहर चला जाता है और ये लड़की अभी भी अपनी माँ के साथ ही रहने लगती है। इस लड़की का पति वापस आता है, उस लड़की को कहता है कि अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, हम वहाँ साथ रहेंगे। लेकिन लड़की ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है और न ही मैं इस शादी को मानती हूँ, क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 11 साल थी और न ही उस शादी के लिए मेरी सहमति थी। इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती हूँ और आप मुझे इस शादी से रिहा कीजिए। अब बात क्योंकि उस पुराने जमाने की थी तो ये बात सभी लोगों को बड़ी खटकती। लड़की का पति कोर्ट चला जाता है और कोर्ट उसकी पूरी बात सुनता है। इसके बाद कोर्ट लड़की को फैसला सुनाता है कि या तो तुम्हें अपने पति के साथ जाना ही होगा या फिर अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो तुम्हें 6 महीने की जेल काटनी होगी। इस पर लड़की मुस्कुराकर कहती है कि जबरदस्ती की शादी में रहने से अच्छा है कि मैं जेल चली जाऊं। लेकिन उसके बाद भी ये लड़की हार नहीं मानती है। ये लड़की क्वीन विक्टोरिया को एक चिट्ठी लिखती है और अपनी सारी बात बताती है। क्वीन विक्टोरिया को इस लड़की की बात अच्छी लगती है और फिर क्वीन के हस्तक्षेप से इस मामले को कोर्ट के बाहर ही सुलझा लिया जाता है और फिर इस तरह से ये लड़की हमारे देश की पहली ऐसी लड़की बन जाती है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है और अपने पति से तलाक लेती है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये तो रुकमाबाई थी, जिन्होंने तलाक लेने के बाद लंदन जाकर मेडिसिन में डिग्री हासिल की और भारत की पहली महिला एमडी और प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर बनी। सिर्फ यही नहीं, रुकमाबाई के केस के बाद ही भारत में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित हुआ था। तो रुकमाबाई ने उस जमाने में हिम्मत दिखाकर पहले अपने पति से तलाक लिया और फिर भारत की पहली महिला डॉक्टर बनने का रुतबा भी कमाया।